नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो कि चुने जा चुके हैं, जिन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। तो अब सवाल ये है कि उनकी टीम में पहली बात तो राजस्थान से किसे मौका मिलेगा, और दूसरी बात कि क्या राजस्थान से वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को अब कोई जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश से बाहर की सौंपी जाएगी। उनका राजस्थान में उनके दिन जो है अब पूरे हो चुके हैं। दरअसल राजस्थान में कई वरिष्ठ नेता हैं। एक सीधी बात करें तो अगर सबसे पहले बात करें तो 2 बार की प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको लेकर आए दिन अक्सर चर्चा बनी रहती है कि आखिर उनका आगे सियासी भविष्य राजस्थान में क्या होगा। यहाँ तक बात होती है कि वो क्या एक बार फिर प्रदेश की कमान उनको सौंपी जा सकती है। बीच में चर्चा थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है। फिलहाल उस पर तो विराम लग गया। अब विराम क्या, वो मामला ही ख़त्म हो गया क्योंकि नितिन नवीन जी ने कमान संभाल ली है। फिर बात आती है कि वो राज्यसभा जाएंगी या फिर उनको कहीं का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब देखिए ये सारी अटकलें चल रही हैं, और इसी बीच बात यह है कि भाई वो अभी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय बीजेपी की। तो अब सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से ये देश और प्रदेश में चर्चा है कि भाई युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में भागीदारी और सरकार में भी मौका देने की तैयारी में सरकार और संगठन दोनों हैं। तो ऐसे में क्या राष्ट्रीय पार्टी से जो उनका उपाध्यक्ष हैं उससे उनकी अब रवानगी हो सकती है। तो सवाल ये है कि भाई उनकी जगह किसको दिया जा सकता है। क्या उसको मैनेज करने के लिए उनके बेटे को उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, कोई बड़ा पद दिया जा सकता है राष्ट्रीय संगठन में। दूसरी बात कि भाई प्रदेश में तो बहुत ही मुश्किल है कि उनके कोई मुख्यमंत्री वापस बनने के चांसेस हों। तो ऐसे में सवाल है कि क्या भाई फिर राज्यपाल या फिर राज्यसभा, और अगर वो राज्यसभा जाती हैं तो फिर क्या वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। देखिए बहुत से सवाल सियासी गलियारों में तब तक घूमते रहेंगे जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता। अब देखिए ना, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कितनी चर्चाएं हो रही थी, संघ से अनबन को लेकर, इसको लेकर कहा जा रहा था कि लगभग कई बार ये चर्चा उठी कि उनको बन सकता, लेकिन आखिरकार नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लीजिए गए। अब वही बात आती है सतीश पुनिया जी और राजेंद्र सिंह राठौर। अब क्योंकि दोनों ही 60+ हो चुके हैं और दोनों क्योंकि विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन हाँ सतीश पुनिया जी को जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा में इस्तेमाल किया, दिल्ली में इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने बिहार में भी काफ़ी जगह मेहनत करी और उसके नतीजे देखने को मिले चुनाव परिणामों में। तो उनको भी लेकर यही चर्चा है कि भाई उनको राष्ट्रीय बीजेपी में महासचिव का पद दिया जा सकता है। राज्यसभा की सीट खाली हो रही है तो उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो अब उनको लेकर वही सेम राजेंद्र सिंह राठौर के साथ है। अच्छा, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा जो कि भी मौजूदा वक्त में मंत्री हैं और सक्रिय भी हैं, क्योंकि लगातार वो जिस तरीके से अपने छापामार कार्रवाई में लगे हुए हैं, जहाँ पे नकली बीज, नकली खाद, जिस तरीके से उन्होंने फैक्ट्रियों पे छापे डाले, उसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने उन्हें बताया कि हाँ भाई सभा को संबोधित किया। देखिए अब तो जो किरोड़ी बाबा हैं वो छापामार मंत्री हो गए हैं। तो क्या उनकी भजन सरकार से छुट्टी होगी, क्योंकि वो भी वरिष्ठतम की गिनती में आते हैं। और एक बार मदन राठौर जी ने कहा था कि भाई कुछ लोगों को सरकार से संगठन में भेजा जाएगा, संगठन से कुछ लोगों को सरकार में भेजा जाएगा। तो ऐसे में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका, जो बीजेपी का फॉर्मूला है, अब उसकी तरफ बीजेपी बढ़ चली है। और जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो प्रदेश में हों, जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनको जो है मैनेज करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्या वो मानेंगे या फिर एक बड़ी बगावत देखने को बीजेपी मिलेगी, इन सारी चीज़ों को लेकर भी चिंताएं कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर हैं कि भाई अगर कहीं हाशिए पे डाल दिया गया तो ऐसे बड़े नेताओं की नाराज़गी जिनकी कार्यकर्ताओं में पैठ है। अब देखिए चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हों, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हों, चाहे राजेंद्र सिंह राठौर हों और सतीश पुनिया हों, कहीं ना कहीं राजस्थान में इनकी अपनी एक अलग पॉपुलैरिटी है। ऐसे में अगर इनको हाशिए पे रखा गया तो उसका खामियाजा बीजेपी को
निकाय चुनाव में उठाना पड़ सकता है, आगामी 2028 के चुनाव में उठाना पड़ सकता है अगर डायरेक्ट इस तरीके से किया गया। तो ये भी एक डर कहा जाए कि है भाई कि अगर इन लोगों को एडजस्टमेंट नहीं किया गया तो एक नाराज़गी का नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, आपकी क्या राय है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर अब हाशिए पे जाएंगे? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।